अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सत्यनारायण कथा यह पूर्वापार से हमारे समाज में प्रचलित एक प्रकार की व्रत कथा और इस व्रत कथा के पीछे जो यानी विवेक है, जो विचार है, उसका हम क्रमशः आपके सम्मुख यानी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और इस प्रस्तुतिकरण के पीछे जो महान मनन चिंतन लगा है वो शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, इस महान अध्यात्म विज्ञान की विभूति का है। इन्होंने सत्यनारायण कथा को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा, समझा, जाना, चिंतन मनन किया और वो लिखित रूप से हमें प्राप्त हुआ है। इस रचना को हम तक पहुंचाने में हमारे क्रियाशील मित्र सहयोगी श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी उन्नाव, इनका उल्लेखनीय सहकार्य प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आइए अब प्रस्तुत है सत्यनारायण व्रत कथा का अध्याय 5वां। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब और भी चरित्र कहता हूँ, आप लोग सुने। अपने प्रजा की पालन में तत्पर अर्थात अज्ञानावस्था में केवल प्रजा का ध्यान रखता था, ऐसा एक अज्ञानावस्था में केवल प्रजा का ध्यान रखने वाला एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने श्री सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। उसकी कथा इस प्रकार है। एक बार वह राजा वन में शिकार के बहाने अनेक पशुओं को मारकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे आया और सत्यदेव के पूजन को देखा। अहिर लोग वहाँ श्रद्धा भक्ति से लोक संग्रह के लिए सत्यदेव के व्रत विधि को समझा रहे थे, किंतु वह राजा पूजन को देखकर न वहाँ गया और न नमस्कार ही किया, क्योंकि अहंकारवश राजा में कुबुद्धि थी। बाद में सभी को श्री सत्यदेव का प्रसाद राजा के पास आदरपूर्वक रखकर वे आए। पुनः अपने स्थान पर पहुंचकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। उस राजा ने उस प्रसाद को नहीं खाया, अतः महान दुख पाया। उसके धन, लड़के सब नष्ट हो गए और अर्थात सत्यनारायण का महत्व श्रवण कर लेने पर ही परोक्ष ज्ञान से बुद्धि हट जाती है, अर्थात कर्मफलाशा रूप धन और अनन्यता का निश्चय और अज्ञान रूप पुत्र आदि नष्ट हो जाते हैं। अब विवेक द्वारा विचार करके राजा ने निश्चय किया कि सत्यदेव भगवान ने ही मेरा सर्वस्व नष्ट किया है, अतः अब वहीं जाऊं जहाँ सत्यदेव का पूजन हुआ था। और वह राजा उन्हीं अहिरों के पास गया और पूर्ण श्रद्धा प्रेम युक्त श्री सत्यदेव जी का व्रत ग्रहण कर पूजन व्रत विधि का विचार अभ्यास किया। इसके प्रभाव से धन पुत्र आदि से पुनः संपन्न हो गया। अब इस संपन्नता का अर्थ क्या है? धन, अपरोक्ष विज्ञान यह धन, और स्वानुभव नामक स्वानुभव यह पुत्र उसे फिर प्राप्त हो गए। इस लोक में वह अचल शांति का सुखोपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को जो कोई बुद्धि में निश्चय पूर्वक ग्रहण कर लेता है, पश्चात विचार अभ्यास द्वारा सत्यदेव का पूजन करके व्रत को ग्रहण करने वालों के पवित्र चरित्र रूपी कथा को श्रद्धा विवेक युक्त श्रवण करता है, वह श्री सत्यदेव सद्गुरु का परम कृपा पात्र तथा सत्यदेव जी के प्रत्यक्ष व्यक्तित्व रूप में मिल जाता है। अर्थात
योगक्षेम की समस्त चिंताओं से छूट इस लोक परलोक के सभी बंधनों से मुक्त हो अभय हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। इसके प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि चारों फल प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मणों, आप सबके लिए सत्यदेव जी व्रत कहा। इस व्रत को विधि पूर्वक करके मनुष्य सभी पापों से छूटकर सत्यलोक को प्राप्त करता है। यह सत्यदेव जी की व्रत कथा कलयुग में विशेष लाभदायक है, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आता है। अतः सहज ही सत्स्थिति प्राप्त कर सतयुग में प्रवेश करता है। कुछ समय बाद सत्यनारायण भगवान को कोई काल अर्थात प्रकृति की गति रूप, कोई सत्य अक्षर ब्रह्म, कोई ईश्वर अर्थात आत्मा, प्रकृति ऐश्वर्य को धारण करने वाला, कोई सत्यदेव पुरुषोत्तम ऐसा कहेंगे। परंतु विश्व विष्णु सत्यनारायण को जानकर अनेक नामों से भी भजने पर सभी के अनंत रूप से सब कार्य पूर्ण करने वाले रहेंगे। कलयुग में आदिदेव सनातन तीन काल की सत्ता से परे विश्वरूपी भगवान इस व्रत के रूप में रहेंगे। विश्वम विष्णु भगवान ने सभी को अनन्य भक्ति रूप अपना निज ऐश्वर्य देने के लिए यह व्रत रूप धारण किया है। हे श्रेष्ठ मुनिजनों, इस व्रत विधि सहित कथा को जो प्रतिदिन निज कर्म में रख मनोयोग से पढ़ता या श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन व्रत करने वालों का चरित्र श्रवण कराया, उनके आगे के जन्म कहता हूँ। काशी का सतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ और भगवान कृष्ण से मित्रता कर परम पद पाया। लकड़हारा केवट हुआ, भगवान श्री राम की सेवा कर परम पद पाया। उल्कामुख राजा दशरथ हुए, रंगनाथ जी की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त किया। साहूकार मोरध्वज राजा हुए, भगवान कृष्ण की परीक्षा में उत्तीर्ण हो अंत में परम पद पाया। तुंगध्वज स्वयंभू मनु हो गए। इन्होंने व्रत विधि द्वारा सबको भगवत भक्त बनाकर परम पद पाया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का यह 5वां अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, ऐसी अनेक कथाएं हमारे समाज में पूर्वापार से परंपरा प्राप्त से चली आ रही है, लेकिन कभी हमने उसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा। कभी हमने ये नहीं देखा कि इन कथाओं का मर्म क्या होगा। किसी भी कथा को कहने के लिए कोई आधार होता है, कोई तात्पर्य होता है, कोई फलश्रुति होती है। तो केवल कथा कहने के लिए ही उन्होंने इस कथा का प्रस्तुतिकरण तो नहीं किया होगा। कोई न कोई ऐसी बात उनके मन में अवश्य ही होगी जो इस कथा के माध्यम से वे लोक संग्रह के लिए जनमानस को देना चाहते थे। और वही जो मूल रूप से जो गाभा है, जो मूल उसका सिद्धांत है, जो मूल रूप से जो प्राप्तव्य है, वही देने का प्रयास हमारे ऋषि मुनि आदि पुरखों ने अनेक प्रकार से किया। और उसी प्रकार का यह एक प्रयास है श्री सत्यनारायण कथा। और इस सत्यनारायण की सत्यदेव की कथा यही विश्वरूप परमात्मा का परिचय है, जो रूपक कथा के रूप से हमारे सम्मुख रखा गया है। हम भी उसको अध्यात्म दृष्टि से जान समझकर अपनाएंगे, चिंतन मनन करके उस सत्यदेव का सत्य स्वरूप अपने हृदय में धारण करेंगे। इसी शुभ कामना को स्वतः सहित सबको देते हुए यहाँ इस अंक का समापन करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।